नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे एपिक को जो कि ग्रीक लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इसका नाम है द इलियड। इसे लिखा था वैसे होमर ने, जो कि एक ब्लाइंड कवि माने जाते हैं, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने द इलियड और द ओडेसी जैसी दो महान कविताएं लिखी थी। वैसे इनके एग्जिस्टेंस पे भी काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं। तो मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि कुछ लोग मानते हैं कि ये थे, कुछ लोग मानते हैं कि ये नहीं थे। द इलियड एक ग्रीक पोएम है जिसमें लगभग 15,000 लाइन्स हैं और ये लिखी गई थी एंशिएंट ग्रीक लैंग्वेज में। लेकिन हम आज इसे बहुत ही सिंपल तरीके से इसकी समरी देखेंगे, ठीक है। ये कहानी वैसे है ट्रोजन वॉर के एक छोटे से हिस्से की, लेकिन इसमें हमें इमोशंस, ईगो, रिवेंज, फ्रेंडशिप, ब्रेवरी सब कुछ मिलता है। ट्रोजन वॉर एक टाइप का महायुद्ध था जो ग्रीक्स और ट्रोजन्स के बीच में हुआ था। वॉर की शुरुआत जब हुई थी जब ट्रोजन प्रिंस पैरिस ने हेलेन को चुरा लिया था। चुरा के लिया था मतलब उठा लिया था, जो कि स्पार्टा के राजा मेनिलेस की पत्नी थी। हेलेन को दुनिया की सबसे सुंदर औरत माना जाता था। जब पेरिस उसे ले गए अपने शहर ट्रॉय में, तब ग्रीक्स ने डिसाइड किया कि वो ट्रॉय पर अटैक करेंगे और हेलेन को वापस लाएंगे। इस तरह वॉर शुरू हुई जो 10 साल तक चली थी। अब ये जो हमारी पोयम है द इलियड, ये पूरे 10 साल की वॉर को तो नहीं कवर करती, पर लेकिन ये आखिरी के कुछ साल और कुछ दिनों की कहानी हमें बताती है। और सब कुछ घूमता है ग्रीक वॉरियर एक्लीस के अराउंड। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्लीस का गुस्सा। कहानी स्टार्ट होती है एक फ़ाइट सीन से, लेकिन एनिमी के साथ नहीं बल्कि अपनों के बीच। ग्रीक आर्मी का लीडर एगेमेनन एक ट्रोजन प्रीस्ट की बेटी को ज़बरदस्ती ले आता है। जब प्रीस्ट के कहने पर गॉड अपोलो पनिशमेंट देते हैं, तब ग्रीक कमांडर को उस लड़की को छोड़ना पड़ता है, पर अपने ईगो में वो एक्लीस की स्लेव गर्ल ब्रेसिस को ले लेता है। ये बात एक्लीस को बहुत बुरी लग जाती है। वो गुस्से में आके बोलता है अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, मतलब अब वो लड़ाई नहीं करेगा, और वो ग्रीक्स को छोड़कर चला जाता है और अपने टेंट में वो आराम से बैठता है। और उसके बिना ग्रीक आर्मी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। एक्लीस का बेस्ट फ्रेंड पैट्रोक्लूस उसे मनाता है कि मुझे तुम्हारा आर्मर दे दो, मैं तुम्हारी तरह दिखाऊंगा और ग्रीक आर्मी का मोरल बढ़ेगा। एक्लीस मान जाता है। पैट्रोक्लूस बैटलफील्ड में जाता है, लेकिन ट्रोजन हीरो हेक्टर उसे मार देता है। जब एक्लीस को ये पता चलता है तो उसका गुस्सा बिल्कुल वॉल्केनो की तरह फट जाता है। और यहाँ पर मतलब हमारा जो मेन हीरो या विलन, जो भी आपको देखो इसे मानना है, मान लो, उसको गुस्सा आ जाता है कि भाई मेरे फ्रेंड को कैसे मार दिया, अब तो मैं हेक्टर को मार के रहूँगा, जैसे कि हमें ट्रेडिशनल बॉलीवुड मूवीज़ में देखने को मिलता है। एक्लीस बैटलफील्ड में वापस आता है फुल एग्रेशन के साथ। इस बार पूरा एकदम रेज में रहता है वो। ट्रोजन्स का हर जगह से सफाया कर देता है और हेक्टर से 1-to-1 फाइट करता है। ये एक इमोशनल और इंटेंस फाइट होती है जिसमें फाइनली एक्लीस हेक्टर को मार देता है, पर वो गुस्से में उसकी बॉडी को अपनी घोड़ा गाड़ी, मतलब देखो उस टाइम पे हमारी लैम्बोर्गिनी ऑडी वगैरह तो होती नहीं थी, तो घोड़ा गाड़ी होती थी, घोड़ा गाड़ी से बांध कर घसीटते हुए लेकर जाता है। और ये उसकी थोड़ा सा ह्यूमैनिटी पर सवाल उठा देता है। देखो मतलब रिवेंज लेने आया था, पर लेकिन ऐसा क्या करना था कि मतलब पूरा ही एकदम हेक्टर को घसीटते हुए ले गया। और यहाँ पर थोड़ा हेक्टर की तरफ ऑडियंस जो होती है वो सॉफ्ट साइड की तरफ चली जाती है। हेक्टर के पिताजी किंग प्रियम सीक्रेटली एक्लीस के पास जाते हैं और उसे अपने बेटे की डेड बॉडी मांगते हैं। वो उसे इमोशनल वे में रिक्वेस्ट करते हैं, जिसे सुनकर एक्लीस का गुस्सा पिघल जाता है और वो हेक्टर की बॉडी वापस कर देता है। और थोड़ी देर के लिए युद्ध रुक भी जाता है जब तक हेक्टर को दफनाया नहीं जाता, जिसे हम कह सकते हैं एक इमोशनल पोज बिफोर द फाइनल एंड, जो कि इलियड के बाद होता है। और यहाँ पर हमारी ये पोएम ख़त्म हो जाती है। अब इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स हम देख लेते हैं। एक्लीस जो कि सबसे पावरफुल ग्रीक वॉरियर है, पर ईगो और इमोशन से भरा हुआ है। और साथ में हमने कुछ इसकी ह्यूमैनिटी के ऊपर भी सवाल देखे जब इसने हेक्टर की बॉडी को घसीटते हुए ले जाने का सोचा। ग्रीक कमांडर जो कि प्राउड और एरोगेंट है। हेक्टर ट्रोजन प्रिंस नोबल वॉरियर और एक फैमिली मैन टाइप का आदमी है और ये पीछे नहीं हटता, इसलिए एक नोबल वॉरियर भी है। पैट्रोक्लूस एक्लीस का लॉयल फ्रेंड, जिसके डेथ से सब कुछ बदल जाता है और वापसी से एक्लीस जो है ग्रीक आर्मी में आ जाता है। प्रियम हेक्टर के फादर हैं जो ट्रोजन किंग है।
जिनका दर्द एकदम लास्ट में इमोशनली हाईलाइट किया जाता है और वो कैसे मतलब इमोशनली एक रिक्वेस्ट करके एक्लिस से अपने बेटे की बॉडी को ले आते हैं। पैरिस ट्रोजन प्रिंस जिसने हेलेन को चुराया था, जिससे पूरी वॉर स्टार्ट हुई थी, हेलेन जिसकी वजह से ये वॉर हुई थी, मतलब इसकी वजह से तो नहीं मान सकते, वैसे ये सबसे ब्यूटीफुल वुमेन मानी जाती है, लेकिन पूरी कहानी में वो एक साइलेंट कैरेक्टर है। पर लेकिन ये है एक टाइप का ओरिजिनेशन ऑफ वॉर जो कि हेलेन है, पर लेकिन उसे एक साइलेंट कैरेक्टर की तरह दिखाना भी ये इसकी लिटरेचर की ब्यूटीफुलनेस को दिखाता है। थीम्स देख लेते हैं कुछ इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। एंगर इसमें दिखाया जाता है, इलियड की स्टार्टिंग लाइन ही सिंग गॉडेस ऑफ द एंगर ऑफ एक्लीज है। गुस्सा कैसे एक महान वॉरियर को ख़त्म कर सकता है, ये पूरी पोएम इसी पर बेस्ड है। प्राइड और ईगो इसमें दिखाया गया है। ग्रीक कमांडर और एक्लिस के बीच की लड़ाई को ईगो वॉर की तरह इसमें दिखाया गया है। फ्रेंडशिप और लॉयल्टी का थीम हमें इसमें देखने को मिलता है, एक्लिस और उसके बेस्ट फ्रेंड के फ्रेंडशिप के ज़रिए। डेथ और ग्लोरी हमें इसमें देखने को मिलती है। ह्यूमन इमोशंस हमें देखने को मिलते हैं इसमें, कौन कौन से, दर्द, गिल्ट, प्यार और लॉस। द इलियड एक टाइप की इमोशनल जर्नी है। तो दोस्तों, द इलियड सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, ये कहानी है ह्यूमन नेचर की, जहाँ लोग स्ट्रांग होने के बावजूद इमोशन से लड़ रहे हैं। एक्लिस का कैरेक्टर आज के मॉडर्न हीरोज़ जैसा नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है, उसमें फ्लॉज हैं, पर इसी वजह से द इलियड इतना रियल लगता है और सटल लगता है। हर कैरेक्टर के एक्शंस के पीछे इमोशंस हैं और वॉर के बीच में भी इस पोएम में ह्यूमैनिटी दिखाई गई है। तो भाई, अगर आपको 7-8 मिनट में द इलियड जो कि 15,000 लाइन की पोएम थी अच्छे से थोड़ी समझ आ गई है और आपको कीवर्ड्स और समरी अपनी मिल गई है एग्ज़ाम में लिख के आने के लिए और 100 में से 100 नंबर स्कोर करने के लिए, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 100% इंग्लिश चैनल पे आपको मिलेगा अपने लिटरेचर से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम का फुल प्रूफ सोल्यूशन, जैसे कि ये था 15,000 लाइन की पोएम 5 से 7 मिनट के अंदर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।